हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे जीके स्पोर्ट्स साइट में। और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत इतिहास स्रोत पार्ट 3। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम का मतलब होता है सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का शुरुआती इतिहास हमें कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भरतबाहु ने की थी। भगवती सूत्र में भगवान महावीर के जीवन शैलियों पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि भगवती सूत्र में भगवान महावीर के जीवन के बारे में है। आप देखते हैं लौकिक साहित्य यानी कि अन्य साहित्य। ये सब धार्मिक साहित्य था। ये है लौकिक साहित्य। ये मतलब अन्य साहित्य जिसे किसी ने कोई पुस्तक के माध्यम से इतिहास को बताया हो, उसे लौकिक साहित्य कहते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो अर्थशास्त्र है। इसकी रचना कौटिल्य, जिनका अन्य नाम चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी है। इस पुस्तक में 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभक्त है। ये पुस्तक जो है मौर्यकालीन के इतिहास एवं राजनीतिक के ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी कि ये अर्थशास्त्र का जो बुक है कौटिल्य का, यह एक राजनीतिक पुस्तक है। इसमें उन्होंने राजनीतिक कैसे करना है, शासन कैसे चलाना है, उसके बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा है। अब देखते हैं संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो संस्कृत में फर्स्ट बार ऐतिहासिक यानी कि इतिहास की संस्कृत में पुस्तक लिखी गई, जिसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक संस्कृत में पुस्तक लिखी गई है, जिसके लेखक है कल्हण। इन्होंने राजतरंगिणी में लिखा है, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया है। अब गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं पाणिनि। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कैसी पुस्तक है? व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसमें पाणिनि ने लिखी है। और इसमें उन्होंने मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी इसमें लिखी है व्याकरण की पुस्तक। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा। किस भाषा में? अरबी में। किसने लिखा? अरब लोगों ने। किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। जिसका फारसी अनुवाद चचनामा पुस्तक में है, जिसके लेखक हैं अली अहमद इसके लेखक हैं। चचनामा पुस्तक है, फारसी में अनुवाद किया था
सिंध का इतिहास दिया गया है और 13वीं शताब्दी में के प्रारंभ में अरब लोगों ने लिखा था।